आज पहला दिन है, ठीक है, और हम बेटा सचिन और आर्या एक साथ बैठ जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये काम करो आप कि पेयर्स बन जाएं, है ना। कपड़ा सामने है ये, हाँ ले लो, आराम से साफ करना। ये जो चीज़ लिखी हुई है स्पोकन, हाँ स्पोकन। सबसे पहले तो मेरी एक बात सुनो, आपका जो बैच है वो 4 बजे स्टार्ट होगा, ठीक है, 4 to 5। और ये बैच 4 से जब स्टार्ट होता है तो अपने घर से यहाँ तक की दूरी आप देख लो कितनी दूरी है, कितना समय लगता है। तो कोशिश करो कि 3:55 तक आ जाओ, उससे पहले कोई बताना, ठीक है, क्योंकि मैं अभी गया हूँ यहाँ से 3:30 बजे। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 3:30 बजे आ जाएंगे, क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पे खड़े रहोगे। इतनी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने ये चीज़ आपको नोट कराई है, स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश यानी बोलना है इसमें, राइट। बोला कैसे जाता है वो हम हिंदी में सभी बोलते ही हैं। कोई भी चीज को बोलने के लिए हम किसका यूज करते हैं? शब्दों का। यानी अगर हमारा कोई स्टेटमेंट आएगा, स्टेटमेंट मतलब वाक्य, तो वो शब्दों से बना हुआ होगा, ठीक है। शब्दों को सही क्रम में रखना क्या होती है? ग्रामर कहलाती है। आप समझ रहे हो? बहुत ही बेसिक से लेके चल रहे हैं। अब यही सेंटेंस देख लो आप, शब्दों को सही क्रम में रखना ग्रामर कहलाती है। अब देखो, आप सपोज करो इसको आप यहां पे रख दो, इसको यहां पे रख दो, तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा, सारा सेंटेंस फिनिश हो जाएगा। तो इसीलिए ग्रामर हमें सिखाती है कि हमें कौन सी चीज को, कौन से शब्द को कहां पर रखना है। इस बैच में हम कोशिश करेंगे कि ग्रामर आपकी जितने आपके लेवल की है, जितने आपके लेवल की है उससे भी ज़्यादा आप पे आ जाए। कोशिश इसमें ये भी करेंगे इसी बैच में कि ट्रांसलेशन, जो आपको 2 चीज़ों में दुखी करती है चीज़ें, एसएसटी और साइंस, उसमें आपकी हेल्प हो जाए। और तीसरा जो मेन है आपका, ये सारा डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस पे। यानी हम जब स्पोकन की बात करते हैं तो हमारी प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी और वो डिपेंड करेगी इन पे, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। यानी जब हम बात करते हैं तो हम पूछते हैं कुछ ना कुछ, तो जब हम पूछते हैं कुछ तो उसका एक उत्तर पाते हैं हम, है ना अर्जुन? मैंने आपसे पूछा क्या आप कल आओगे, तो इसका मुझे एक आंसर मिला।
अब ये वाली चीज़ें सिर्फ हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में। एंड यू हैव टू टेक योर टाइम, थोड़ा सा टाइम लेना है, सोचना भी है अभी इनिशियली, लेकिन जैसे जैसे हम इस वाले बैच में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीज़ें बहुत ज़्यादा मैं समझ के ये चल रहा हूँ, मेरी आशा ये है कि बहुत ज़्यादा सरल हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, ये चल रहा है ना? ठीक है। इसको रिकॉर्ड करने का एक रीज़न ये भी है कि कभी कभी हम जो इम्पोर्टेंट हमें लगेगी क्लास उसको हम यूट्यूब पर डाल देंगे, तो अगर आपको रिवीजन करना है तो आप वहाँ पे जाके इसे जब भी आपके पास में फ़ोन आए, ऐसा नहीं है कि अभी करना है, ये तो सालों साल पड़ी ही रहेगी। ठीक है, और डे 1 डे 2 के तरीके से ये वहाँ पे जाती रहेगी। ठीक है, इस बैच में कोई भी किसी भी प्रकार का प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। वो प्रेशर आपका सिलेबस का हो या फीस का हो या किसी भी अन्य प्रकार का सिलेबस प्रेशर। आ जाओ बेटा, आ जाओ। किसी भी अन्य प्रकार का जो भी प्रेशर है वो परेशान करेगा। मैंने ये डिसाइड किया है, जल्दी जल्दी बेटा चलो, यहीं पे बैठ जाओ। मैंने ये डिसाइड किया है कि जितने भी बच्चे तुम हो, क्योंकि तुम सारे परमिशन लेके ही आए हो, तो इसमें इस तरीके की बात का कोई मुद्दा नहीं उठता। आपसे बात करने का कोई लाभ है नहीं उसमें, सिर्फ आपकी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी बिना वजह। तो ये जो चीज़ है ये आपके सीधे लेजर में चली जाएगी। समझ रहे हो आप? जो आपकी स्कूल की फीस आती है उसके रजिस्टर में आपकी ये वाली फीस चली जाएगी। और जिस तरीके से आपके फादर जमा करना चाहें एक साथ तो एक साथ, कैसे भी जैसे तुम करते हो वैसे ये फीस जमा की जा सकती है। ठीक है, इसलिए ये मुद्दा तो अपने दिमाग से आउट करके चलना। किसी भी लहजे से ये जो हमारा पूरा सिलेबस है ये डिस्टर्ब ना हो। दूसरी चीज़, जब हम यहाँ पे आ रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, आप वहाँ से आते हो 1 घंटे के लिए, मैं पढ़ाने के लिए आता हूँ, तो ये समय वेस्ट ना हो। मतलब हमें एक टारगेट बेसिस काम करना है, टारगेट ओरिएंटेड। ठीक है, यानी हम एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उस लक्ष्य को हासिल करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, वो लक्ष्य टारगेट एम हमारा सीधा सा है, हमें बोलना सीखना है अंग्रेजी में। स्पीड डजंट मैटर, स्पीड ऑटोमेटिक अपने आप ही आ जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज कि हमें वो सिर्फ अपने आप को इस चीज़ में ढालना है कि अब हम हिंदी को थोड़ा सा कम करेंगे और इंग्लिश को अपनी लैंग्वेज में लेके आएंगे। ये चीज़ें हमें रेगुलर बेसिस पे करनी है। ठीक है बेटा, अब कुछ चीज़ें बहुत ही बेसिक से समझ के चलते हैं। ये जो कक्षा 10 के और 9 के बच्चे हैं ये बिल्कुल बाउंड्री पे खड़े हुए हैं। बाउंड्री मतलब इनके पेपर हैं, और सुकांत श्रवण हमसे ज़्यादा यानी अपने आप से ज़्यादा हमारे बारे में कोई भी जानता नहीं है, या कोई जानता है? हमें अपनी कमजोरियों का, हमें अपनी शक्तियों का, स्ट्रेंथ का, वीकनेस का पता है। हमें इस बात का भी आभास है कि पेपर में क्या आने वाला है, और इस बात का भी आभास है कि हमारे लिए लाइफ में कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अभी से हम ये कोशिश करके चलेंगे कि अगर हम आज 10th में हैं या 9th में हैं या XYZ कोई सी भी क्लास में है, तो हम अगर यहाँ पे हैं तो हम कुछ स्पेशल बच्चों में से हैं, और वो अंतर यानी डिफरेंस आप में दिखाई दे। समझे आप? कोई भी चीज जो आप सुन रहे हो,
या आप बोल रहे हो, वो स्पोकन इंग्लिश में या कोई भी लैंग्वेज आप सीखने की कोशिश करोगे उसके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। क्योंकि एक शब्द होता है अभ्यास, यानी प्रैक्टिस। आप जिस चीज की प्रैक्टिस ज्यादा करते हो वही चीज आ जाती है। ऐसा होता है कि नहीं? तो अगर हम ज्यादा से ज्यादा ये लैंग्वेज सुनेंगे तो ये आएगी, इंग्लिश सुनेंगे तो इंग्लिश आएगी। बिल्कुल सिंपल, बहुत ही साधारण है। अगर हम ये सीख रहे हैं और ये सुन रहे हैं तो इसके ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगा, यानी उस स्पीड से ये नहीं आ पाएगी जिस स्पीड से आपको चाहिए, यानी डिस्टरबेंस होगा ही होगा। इतनी चीजें क्लियर है? ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि चीजें बिल्कुल आसान रहें और उनको ज्यादा बिखेरा ना जाए। कोशिश ये करेंगे कि जो भी हम यहां पे सीखते हैं उसको हम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सीख लें और आगे के लिए, बिकॉज ये आगे के लिए अच्छा होगा। तभी के तभी सीखी हुई चीज, क्योंकि ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी उसकी। सपोज करो आज मैंने सीख लिया 18 तारीख को ही, और एक सीखी है मैंने 30 तारीख को, समझ गए? और मैं अगली 15 में टेस्ट ले रहा हूं, तो कौन सा बेटर होगा? ये वाला, क्योंकि इसे ज्यादा प्रैक्टिस के लिए ज्यादा समय मिल गया। समझ रहे हो आप? एक और चीज, कई बच्चे हमारे ही यहाँ के बहुत अच्छे थे, हैं सुकांत? कई बार ऐसा होता है, क्रिकेट तो खेलता ही है, देखता भी है। कई बार ऐसा होता है किसी किसी बैट्समैन की सीरीज ऐसी आती है कि लगातार फेल, लगातार फेल। ये ऐसे आ जाता है बेटा, बिल्कुल डाउन। इसके वेरियस रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे, समझे? इस चीज को आप अपने अंदर कभी भी नीचे मत आने देना। सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिस दिन ये नीचे आ जाता है उस दिन सारी परफॉर्मेंस ही जीरो हो जाती है, खत्म हो जाती है, फिनिश हो जाती है। ठीक है, एक मैं आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट लेवल पे एक बात बता दूं। आप आज यहां पर बैठे हो और अन्य बच्चे घर पर हैं, कहीं और हैं। आप उनसे जब यहां से मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ आज घर पे जाओगे तो उनसे एक कदम आगे होगे। इस बात को आप विश्वास करके चलो और इस बात पर वास्तव में विश्वास करो और इस चीज को फिर दिखाओ भी। क्या अंतर रह जाएगा? तुम तो यहां पे हो स्कूल में और दूसरे इधर उधर फिर रहे हैं, क्या अंतर रह जाएगा? कुछ नहीं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं और चीजें बेहतर होंगी। आई नो, अगर हम मेहनत करेंगे तो चीजें बेहतर होंगी। इंडिविजुअली मेहनत करनी है। मैं आपको इसके लिए रिक्वायरमेंट बता देता हूं। एक शुद्ध अच्छी सी नोटबुक, शुद्ध से मतलब समझते हो? उस पर सिर्फ स्पोकन इंग्लिश आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, वो नोटबुक आप, मेरी ये सलाह है, इसे आदेश मानो या सजेशन मानो, वो नोटबुक आपके पास में सालों साल रहेगी। आप चाहे यहां के पार्ट हो या नहीं हो। ठीक है, 11वीं में पहुंच गए, 12वीं में पहुंच गए, कोई बात नहीं, लेकिन वो नोटबुक आपके पास रहेगी। ठीक है, समझ गए? इतनी बात समझ में आ गई है? हम बहुत ही अपनी जो जुबान है हमारी, जो हमारी टंग है, उसको कंट्रोल करके हम वो चीज़ें ही करने की कोशिश करेंगे जो जो हमसे यहाँ पर करने के लिए कहा जाता है। और देखना कुछ ही दिनों में एक मैजिक सा होगा, और वो हुआ भी है पास्ट में। राइट? करें स्टार्ट? देखो, आज हमारे पास में अगर हम बात करें तो हम 3 तरीके के काल में अपने आप को पाते हैं। ये तो चल ही रहा है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपका, क्योंकि हमारा स्कूल का काम भी है, आपका स्कूल का काम है, और हमें एग्जाम भी निकालने हैं, तो मैं कोशिश करूंगा एट द सेम टाइम ग्रामर भी आपकी होती रहे। समझ रहे हो? जो चीज़ों में लोग पीछे हैं
उसमें हम आगे करके चलें तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आने वाली। एक होता है पास्ट यानी जो चला गया, एक होता है फ्यूचर जो आने वाला है। ये तीन तरीके के टाइम होते हैं जिन्हें हम टेंस बोलते हैं। ठीक है सचिन? और सारे ही चीज इसमें एक जैसे ही होते हैं। अगर मैं अब पढ़ा रहा हूं तो क्या है ये? प्रेजेंट। लेकिन कुछ देर बाद क्या हो जाएगा? रहा था। और कल क्या होगा? रहा होगा। तो इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सामने से दिखता है ना कि कौन सा प्रेजेंट है, कौन सा पास्ट है, कौन सा फ्यूचर है। अब मैं सुबह 9th वाले बच्चों को समझा रहा था कि हमें जब हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें नोटबुक में बिल्कुल भी ऐसे शब्दों का या ऐसे कंटेंट का यूज नहीं करना है जो इरिटेट कर दे टीचर को भी। टीचर इरिटेट होगा तो फिर बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आपने टीचर को बेवकूफ बनाने की एक प्लानिंग की, और जब वो टीचर कॉपी चेक करता है बोर्ड में तो देखो आप भी समझ सकते हो कितनी इंपॉर्टेंट वो नोटबुक्स होती हैं। तो वे लापरवाही से तो चेक होती नहीं होंगी। तो इसमें तुक्केबाजी का कोई भी स्कोप नहीं है। तुक्का भी एक आध लगा सकते हो, चलो ठीक है, लेकिन वो किसके सहारे लगाओगे? नॉलेज के सहारे लगाओगे। जिसको नॉलेज होगी वही तो थोड़ा सा लिख सकता है उसके बारे में, और जिसने पढ़ा ही नहीं वो क्या करेगा? तो ये समझ के चलो कि हम अपनी लाइफ को स्पॉइल नहीं करने जा रहे हैं। आराम से पढ़ेंगे और चीजों को ढंग से करेंगे। ठीक है? पहले ही दिन हम शुरू करेंगे जैसे हम पिछले बैचेस में शुरू करते आए हैं, डू एंड डज से। ठीक है? डे 1 और डू डज से शुरू करने का मेरा कोई ऐसा प्लानिंग नहीं है, ना ही मैं मजबूर हूं ना ही कोई और मजबूर है। सिर्फ हम एक स्टार्ट लेने वाले हैं। बहुत सारी चीजें जो बेसिक हैं वो साथ साथ चलेंगी, बहुत सारी चीजें जो बेसिक है वो 5 दिन बाद भी स्टार्ट हो सकती हैं, 5 दिन बाद भी बताया जा सकता है। ठीक है? इट डिपेंड्स कि आप उन्हें कब अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो। ठीक है? तो जिस चीज का जैसे जैसे नंबर आता चलेगा वैसे वैसे हम पढ़ते चलेंगे। एंड आई नो कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसे कर लोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अपने माइंड में भी शक मत रखो कि इसमें किसी भी तरीके का कोई भी शंका मत रखो कि हम नहीं कर सकते। सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। श्रवण को अगर 3 साल पहले की वीडियोस देखें, श्रवण तो सुकांत को तो पता होगा। अगर मैं फील करूं 2-3 साल पहले की वीडियोस में बहुत बेहतर है, आज चुप है। मैंने अभी भी एक शब्द लिखा था, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो जब वो खो जाता है ना अंदर से तो आदमी झिझकता है फिर बाहर आने से, किसी के सामने बोलने से। ये चीजें छोड़ दो। कोई भी किसी भी तरीके की हेजिटेशन अपने अंदर मत रखो, ना ही कोई किसी भी तरीके की घबराहट। ठीक है बेटा? करें स्टार्ट? चलो डू डज। हम कहां से स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन से। आपने देखा होगा एक क्वेश्चन आपके पास में आता है जिसका आप आंसर करते हो यस या नो। क्या आंसर करते हो? जैसे मैंने अभी अभी पूछा आपसे कि आप कल आओगे, तो आपने कहा यस। जो बच्चा नहीं आएगा वो क्या कहेगा? नो। तो एक तो होते हैं यस नो टाइप क्वेश्चंस, आंसर टाइप क्वेश्चंस, है ना, यानी जिनके आंसर हमें किस में मिलते हैं? यस में मिलते हैं या नो में मिलते हैं। और दूसरा होता है जब कोई डिटेल्ड हो, यानी उसमें हमें अपने पास से सोच के उस क्वेश्चन को समझ के ये बताना पड़ेगा कि वो जगह का नाम पूछ रहा है या कारण है या वो तरीका है या कुछ भी। यहां से हमारी स्टार्टिंग होगी और हम आगे तक बहुत दूर तक जाएंगे। तो आज जैसे हमने डूडल्स हम पढ़ रहे हैं, आप 2 शब्द देखते हो यहां पे, डज। मैंने क्या बोला अभी? जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे लेयर्स खुलते जाएंगे इसके। अब 2 शब्द हैं ये, दोनों तो एक साथ यूज नहीं होंगे, दोनों अलग अलग यूज होंगे। अब कहां पे होंगे वो बात आती है। हम एक काम देखते हैं बेटा, काम
जैसे मेरा काम क्या है इस टाइम, मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, यानी टीच। दिस इज द वर्क, है ना, एक्शन। ये मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ाने का काम। और मैं क्या पढ़ा रहा हूं बेटा, इंग्लिश। तो दो चीजों से मिलकर एक चीज तैयार हुई है बेटा, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्शन। क्या बोलते हैं, एक्शन। ये एक्शन है मेरे द्वारा, क्या है, इंग्लिश टीचिंग। समझ रहे हो। ग्रामर में इसे हम बोलते हैं मेन वर्ब। क्या बोलते हैं, मेन वर्ब। और ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। कोई प्रॉब्लम है, इसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। आप समझ रहे हो। हमें दो तीन चीजें सीखने को मिली है अब यहां से। पहली कि ये पूरा एक्शन है, टीच मेन वर्ब, इंग्लिश ऑब्जेक्ट, और डू एंड डज हेल्पिंग। अच्छा एक बात बताओ, टीच है और काम हो रहा है तो उसे कोई ना कोई तो कर रहा होगा। जो काम कर रहा है वो कौन होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, कर्ता। कर्ता मतलब करने वाला। ठीक है अर्जुन, करने वाला। हम हर मोमेंट किसी ना किसी को देखते हैं और कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर ही रहा होता है। इवन इफ वो लेटा ही हुआ है लेकिन काम तो कर ही रहा है। लेटने का काम कर रहा है, देखने का काम करता है। तो एवरी मोमेंट एवरीबडी इज वर्किंग। आप क्या कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, वी आर स्टडिंग। आप अपने लिए क्या बोलोगे, वी आर स्टडिंग। आप समझ रहे हो ना। तो हम अब ये देखते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो कैसा होगा, बिकॉज उसके ऊपर क्या डिपेंड करेगा, ये चीजें, डू एंड डज। मैं आपको बिल्कुल सिंपल बता दूं, आई और प्लूरल। बहुत सारे बच्चों को प्लूरल के बारे में नहीं पता होगा। प्लूरल का मतलब बहुवचन। बहुवचन मतलब जो एक से ज्यादा हो। ऐसा नहीं होता कि एक ही आदमी काम करे, कई बार दो करते हैं, कई बार तीन करते हैं, कई बार पांच करते हैं, कई बार और भी ज्यादा करते हैं। तो जब एक से ज्यादा होंगे तो ये होगा प्लूरल, और जब एक होगा वो होगा सिंगुलर। राइट। जब प्लूरल और सिंगुलर में भेद आप समझ जाओगे तो आसानी से डू एंड डज का यूज आप कर सकते हो। इसके अलावा आई के साथ भी क्या लगाना है, डू लगाना है। समझ गए। आई के साथ भी हमें क्या लगा के चलना है, डू ही लगाना है। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और किस तरीके से उनके आंसर्स लगेंगे वो देखते हैं। ठीक है बेटा। आप बस जो मैं कह रहा हूं एक बात पे ध्यान रखना, जो चीज आपको होमवर्क के रूप में दी जा रही है उसको स्किप मत करना, क्योंकि ये ऐसे हो जाएगा। देखो, आज है वेट इतना, कल होगा, परसों, ये ऐसे बढ़ते चला जाएगा। और फिर पढ़ाई से मन लगेगा नहीं, भागोगे, फिर दूसरे बैच में जाओगे, फिर ऐसे ही होगा। तो इससे अच्छा है कि जब हम आज ही काम मिला तो आज इसे खत्म कर दें, कल के लिए क्या हो गया, ये वाला हो गया, ये भी खत्म। तो एक एक दिन का अगर हम काम करेंगे तो चीजें बहुत आसान होंगी। ठीक है। तो मैं तुम्हें एक फॉर्मेट दे रहा हूं, अपने से सामने वाले से क्वेश्चन पूछने का तरीका। डू यू, एक्शन लगाना है वहां पे। एक्शन सोचो क्या क्या हो सकते हैं। जब आप उसे आंसर करोगे दो टाइप में, मतलब दो तरीके से कर दोगे, यस या नो। देखते रहना, लिखने का भी तरीका, यस आई क्या लगाना है, फिर एक्शन, और नो आई डू नॉट या डोंट एक्शन। अब एक्शन को पकड़ के चलते हैं जरा, थोड़ा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। करें? देखो चलो सुबह से लेके हम देखते हैं। गेटअप, गेटअप या वेकअप,
ठीक है, टेक अ बाथ, नहाना, ये क्या होता है हमारा एक्शन। कोई प्रॉब्लम इसमें? आगे टेक ब्रेकफास्ट, उसके बीच में हम क्या ले सकते हैं, वर्शिप टू गॉड, ये क्या होते हैं, एक्शन होते हैं। उसके बाद में क्या ले सकते हैं हम, गो टू स्कूल, अटेंड द क्लास, समझे? देखो कितने हो सकते हैं, लंच के लिए हो सकता है, प्ले के लिए हो सकता है, बहुत सारे, बहुत ही सारे। तो हम क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेंगे और सामने वाला आंसर देने की भी कोशिश करेगा। चलो कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। जैसे पहला, डू यू, अपने फ्रेंड से आपने पूछा डू यू, क्या पूछने वाले हो, टेक टी, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, हम पूछ लेते हैं, क्या आप चाय पीते हो, क्या आप चाय पीते हो? तो सुकांत, यस, आई लगाना है, यस आई टेक टी, यस आई टेक टी। और नो के लिए आई डोंट टेक टी। अब देखो जो फॉर्मेट था और इसमें अंतर समझने की कोशिश करो, सिर्फ एक्शन की जगह पे वही आ गया जो एक्शन यूज हुआ है, बाकी तो सेम है, एंड दिस वन इज हियर, बाकी तो यहां तक देखो, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, डू यू, किसी ने पूछा आपसे डू यू टेल अ लाई, टेल अ लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, तो ऑब्वियसली इसका आंसर कैसे आएगा, नो, नो में आएगा अर्जुन, बोलते तो है नहीं, नो आई डोंट, नो आई डोंट टेल अ लाई, ठीक है पूर्णिमा। अब मुझे ये बताओ कि किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? सिर्फ बिल्कुल ही सिंपल सी चीज़ें रखनी है। मैंने जो चीज़ें बताई हैं वो सिर्फ ये सोच के बताई हैं कि आप इन चीज़ों को पूरा करोगे। एक इम्पॉर्टेंट बात समझो, अगर मुझे लगा 5-6 दिन में कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो मैं उसे अपने आप ही बैच से अलग कर दूंगा, ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पे मैं उस बच्चे को वास्तव में नहीं रखने वाला जो रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है, और आगे चल के स्कूल से भी अलग कर दूंगा। अप्रैल का सेशन आने वाला है, तो अगर हमें लग रहा है कि कोई बच्चा हमारा कहना नहीं मानता या नहीं पढ़ता तो उसे हम वास्तव में अलग कर देंगे, उससे नुकसान है, उस बच्चे का तो है ही, उसके पापा का भी नुकसान है, पैसे बिना वजह जा रहे हैं। तो अपना एडमिशन ले लो बड़े स्कूल में या एक ऐसे स्कूल में जहाँ पे फीस कम है, क्यों बिना मतलब चक्कर में पढ़ते हो? यहाँ पे आ रहे हो पढ़ने के लिए, पढ़ो, पैसे को यूटिलाइज करो, अपनी लाइफ को यूटिलाइज करो और जो आपका समय है उसको यूटिलाइज करो, ठीक है भाई, इतनी चीज़ें क्लियर है। चलो कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कुछ बड़े बच्चों से, जिससे कि छोटे बच्चों को थोड़ी सी आसानी रहे, ठीक है। तो सुकांत से स्टार्ट करते हैं। सुकांत, क्वेश्चन नंबर 1 है, वहीं से स्टार्ट, डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? हाँ, हमें यस जो है ना और जो आई है उसके बीच में एक कोमा लगा हुआ है, तो हल्का सा पोज लेना, यस आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। एंड आई टेल यू वन थिंग, कि अगर किसी ने ये बहुत अच्छे से कर लिया तो आगे सारा एक सा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू प्रैक्टिस ओनली, सिर्फ हमें अभ्यास करना है, राइट। नेक्स्ट वन, डू यू टेक अ बाथ डेली? यस आई टेक अ बाथ डेली। डू यू टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग? इन द मॉर्निंग लगा सकते हैं, डू यू टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग? ठीक है, चलो जी। श्रवण, डू यू गो टू स्कूल डेली? यस आई गो टू, मैंने क्या बोला, यस और आई के बीच में हल्का सा पोज, यस आई गो टू स्कूल डेली। डू यू गो टू स्कूल डेली?
वेरी गुड. डू यू अटेंड द क्लास? Yes, I attend the class. यस आई अटेंड द क्लास. ठीक है, बैठ जाओ. इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे. देखो बिल्कुल बहुत ही सरल रखो इसे. जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना फास्ट होगा. ये मतलब तुम समझ के चलो. हम सभी को एक जैसा पढ़ाते हैं यहाँ पे. कोई बच्चा ऐसे बढ़ जाता है, कोई बच्चा वहीं का वहीं रहता है. उसका अंतर आपको पता है. सिर्फ प्रैक्टिस, ध्यान देने वाली की जो क्षमता है, ध्यान देने का जो मन है हमारा, उसमें अंतर है. ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन सबसे पूछ लें. कर लें भाई? चलो जी करते हैं स्टार्ट. कुणाल से. कुणाल पूछ लें. डू यू प्ले क्रिकेट? यस आई प्ले क्रिकेट. वेरी गुड. नेक्स्ट. डू यू वर्शिप टू गॉड? यस आई वर्शिप टू गॉड. मैंने क्या कहा? बहुत बड़ी हड़बड़ी नहीं मचानी. एक बात मैं आपको बता दूं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के हिसाब से, स्पीड विल कम टू यू बाय इटसेल्फ. अपने आप आ जाएगी. साइकिल चलानी सीखी किस किस ने? ज़्यादातर बच्चों पे आती है. पहला दिन याद करो, डे 1. समझ रहे हो? डे 1 पे शायद ही कोई ना गिरे. कई बार ऐसा होता है गिर पड़ते हैं. अब स्पीड को सोचो. चलो गिरने विरने की बात की बात है. स्पीड सोचो. जो चीज आप उस दिन उतने कॉन्फिडेंस से नहीं कर पाते थे, आज कर लेते हो. आराम से चले भी जाते हो मार्केट में. लेकिन पहले दिन डर लगता है, वही डर दूर करना है. ठीक है, तो हड़बड़ी नहीं करनी. स्पीड में क्या कह रहा हूं, जो गति है वो आ जाएगी अपने आप. लेकिन अगर शब्दों का प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया, उच्चारण गलत हो गया, नॉलेज गलत हो गई, तो फिर वो सारा स्पॉइल हो जाएगा पूरा. ठीक है. हाँ आर्या. डू यू क्लीन योर हाउस? Yes, I clean the house. माई हाउस. यस आई क्लीन माई हाउस. सचिन. डू यू स्पीक इंग्लिश? Yes, I speak English. यस आई स्पीक इंग्लिश. आयुष. डू यू गेट अप एट 4 in the morning? डू यू गेट अप एट 4 in the morning? Yes, I get up from. एट. टाइम जब आएगा तो उससे पहले एट का यूज करना है. मैं 4 बजे ये करता हूं, मैं 10 बजे यहां पे जाता हूं, तो क्या लगेंगे? एट जरूर. यस आई गेट अप एट 4 in the morning. अभिनव. डू यू टेक लंच इन द आफ्टरनून? यस आई टेक लंच इन द आफ्टरनून. निपुण. डू यू सोल्व मैथमेटिक्स? ठीक है, आपसे हो ही गया है. नेक्स्ट है हर्ष. डू यू प्ले फुटबॉल? Yes, I play football. यस आई प्ले फुटबॉल. वासु. डू यू स्मोक सिगरेट? No, I smoke cigarette. No, I don't. यही तो ध्यान रखना है. नो आई डू नॉट या आई डोंट स्मोक सिगरेट. केशव. डू यू स्पीक हिंदी? Yes, I speak Hindi. यस आई स्पीक. घबराना नहीं है, ये सारे साइन घबराहट के हैं. आराम से खड़े होके. ठीक है. यस आई स्पीक हिंदी. नेक्स्ट. डू यू गो टू टेम्पल? Yes, I go to temple. सिर्फ सीधा आपको यहीं पे ध्यान रखना है और कहीं देना ही नहीं है. यस ये तो आंसर लिखा हुआ है. यस आई गो टू टेम्पल. डू यू स्पीक फ्रेंच? फ्रेंच भाषा होती है. No, I don't speak French. नो आई डोंट स्पीक फ्रेंच. अक्षय. डू यू वॉच टीवी? Yes, I watched. यस आई वॉच टीवी. थोड़ा सा लाउडर बोलना है. दीपिका हंसना तो है ही नहीं. Yes, I. हंसना तो है ही नहीं. गौरी हंसना तो है ही नहीं. ठीक है. हाँ हंसोगे कल से क्लास बंद उसी की. ठीक है दीपिका, इसको बिल्कुल फाइनल वार्निंग समझ के चल. बिल्कुल फाइनल. इसके बाद में कुछ नहीं कहने वाला मैं. हाँ. डू यू वॉच टीवी? Yes, I watch TV. यस आई वॉच टीवी. और पीछे तक आवाज भी जानी चाहिए. ठीक है. डू यू सिंग अ सॉन्ग? Yes, I sing a यस आई sing a अ सॉन्ग. यस आई सिंग अ सॉन्ग. अर्जुन. अर्जुन डू यू गो टू मार्केट? Yes, I go to market. यस आई गो टू मार्केट. तनीषा.
तनीषा, डू यू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम? पार्टिसिपेट का मतलब सबको पता होगा, हिस्सा लेना। डू यू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम? Yes, I participate in the program. इन द प्रोग्राम। विशाखा, एक लाइक होता है, लाइक का मतलब पसंद करना, और मैं उसको सीधा सीधा सिखा रहा हूं, ठीक है। टू के साथ में यूज होगा और एक्शन लगा देंगे। डू यू लाइक टू प्ले चेस? क्या आप चेस खेलना पसंद करते हो? डू यू लाइक टू प्ले चेस? No, I नो, आई don't like to play chess. डोंट लाइक टू प्ले चेस। अक्षरा, ठीक है। डू यू ब्रश योर टीथ? ब्रश योर टीथ मतलब दांतों पर ब्रश। ब्रश माई टीथ। यस, आई ब्रश माई टीथ। तनु, तनु, डू यू ड्राइव द कार? यहां पे देखो, आपको लग रहा है डू यू ड्राइव द कार मतलब क्या आप गाड़ी चलाते हो? आपको लगता है चलाती हूं तो ये, आपको लगता है नहीं चलाती हूं तो ये। यहां पे क्या लिख रहा है? यस, यस आई, आई, मेरे साथ बोलो कोई बात नहीं। यस आई ड्राइव द कार। यस, बेटा मेरे साथ बोलना है, जब मैं बोलूं उसके बाद। यस आई ड्राइव द कार। यस आई, यस आई ड्राइव द कार। दोबारा, यस आई ड्राइव द कार। हाँ, प्रैक्टिस करनी है घर पे, हो जाएगा। नेक्स्ट, आपका नाम बताओ। आर्या, इज देयर एनीथिंग टू लाफ? है कुछ हंसने वाली कुछ चीज, स्थिति है? एक थप्पड़ लगेगा और सारी की सारी क्लास का माहौल ठीक हो जाएगा। इफ समबडी स्पॉइल्स, वो घर पे बैठ जाएगा। थप्पड़ लगेगा बहुत जोर से। इस बात को बिल्कुल समझ ले। बहुत हो गया नाटक, ये पूरा का पूरा जो बनाया हुआ है ना स्कूल का मजाक, मजाक में पूरा हमारा भी बना दिया। पता है पढ़ने की स्थिति कहां आ गई हमारी? पता है कहां पे स्टैंड करते हैं हम? पता है क्या स्थिति है? नहीं पता ना, चल जाएगा एग्जाम में पता। अभी 10th भी आने वाली है, अब चल जाएगा पता सारा। हाँ, नाम? प्रिया, पापा का नाम है मिस्टर अनिल, ठीक है। आपके लिए सेंटेंस है बेटा, डू यू टेक अ बाथ? यस आई टेक अ बाथ। शिवानी, डू यू स्पीक द ट्रूथ? Yes, I speak the truth. स्पीक, हाँ, जब यस और आई बोल रहे हो तो उसमें हल्का सा गैप, ठीक है। डू यू टेल अ लाई? No, I बेटा यहां पे इधर उधर देखने से अच्छा है बोर्ड पे देखो। no, I don't tell a lie. नो आई डोंट टेल अ लाई। पूर्णिमा, हाँ, डू यू प्ले क्रिकेट? No, I don't play cricket. नो आई डोंट प्ले क्रिकेट, वेरी गुड। विदुषी, विदुषी, डू यू फिनिश योर होमवर्क? Yes, I finish your homework. माई, Mine. जब भी आई होगा और मेरा अपने के लिए लगाना है तो क्या लगाएंगे? माई। यस आई फिनिश माई होमवर्क। सियांसी, खड़े हो जाओ। डू यू हेल्प योर फादर? Yes, I हेल्प help माई, my father. यस आई हेल्प माई फादर। आकांक्षी, डू यू हेल्प योर मदर? Yes, I help my mother. यस आई हेल्प माई मदर। राधा, राधा, डू यू गो टू टेम्पल? जोर से जोर से। Yes, I help. आई गो टू टेम्पल। दीपिका, डू यू वर्क हार्ड? Yes, I work. यस आई वर्क हार्ड। गौरी, डू यू लाइक टी? Yes, I like tea. यस आई लाइक टी। सृष्टि, डू यू रीड द कॉमिक्स? Yes, I read. द कॉमिक्स। देखो, किसी कोई भी आंसर के लिए क्वेश्चन को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नहीं सुनोगे तो आंसर नहीं दे पाओगे। डू यू रीड द कॉमिक्स? यस आई रीड द कॉमिक्स। नो में अगर होता तो नो, नो में भी दो, नो आई डोंट रीड द कॉमिक्स। नेक्स्ट, गोपाल, है ना? गोपाल, आपका नाम गोपाल है? पापा का नाम गोपाल है, आपका नाम है आदित्य, ठीक है, याद हो जाएगा। न्यू है ना एडमिशन? हाँ, ठीक है। सेंटेंस है, डू यू मेक सेंटेंसेस? डू यू मेक सेंटेंसेस? यहां पे यस या नो?
क्या आप सेंटेंस बनाते हो, इसका हिंदी में मतलब है Yes, I मेक make sentence. sentences. Yes, I make sentences. Rohit, do you translate sentences? Yes, I translate sentence. ठीक है, नेक्स्ट हो गया। आर्या का हो गया, आपका नंबर हो गया था, ठीक है। अब चीजें आती हैं, देखो, एक्शंस विल नेवर एंड। हम कहीं पे देखते हैं, क्या आप वोट करते हो? यस आई वोट। नए नए आते चले जाएंगे। क्या आप दूध उबालते हो? डू यू बॉयल द मिल्क? यस आई बॉयल मिल्क। समझ रहे हो? क्या आपने आप पौधों को पानी देते हो? पौधों को पानी देने का मतलब वाटर द प्लांट। डू यू वाटर द प्लांट्स? यस आई वाटर द प्लांट्स। शिवानी डोंट लाफ। हंसना तो है ही नहीं। व्हेन आई विल गिव यू द टाइम, आप हंस लेना, बट ड्यूरिंग माई कॉन्वर्सेशन, जब ये पीरियड चलेगा, उसमें नहीं हंसना। इस चीज को बिल्कुल समझ लो, ठीक है? तो डू यू वाटर द प्लांट्स? यस आई वाटर द प्लांट्स। डू यू वेस्ट योर मनी? क्या बोलोगे? नो आई डोंट वेस्ट माई मनी। अच्छा, डू यू वेस्ट योर टाइम? नो आई डोंट वेस्ट माई टाइम। डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे? माई बर्थडे। यस आई सेलिब्रेट माई बर्थडे। लिस्ट तो बना ही लोगे आप कि क्या क्या चीजें हम करते हैं रोज, है ना? इसके अलावा कुछ एक्शंस हम रोज करेंगे, मैं आपको दूंगा। तरीका देखो, आप करना क्या है आपको, और ये रोज नहीं बताऊंगा मैं। तरीका होगा ऐसे, मैंने अगर आपको एक शब्द दिया लर्न, मतलब सीखना या याद करना। तरीका क्या होगा? ये सिर्फ लर्न तक ही सीमित नहीं रहेगा, ये आपके यूज में आएगा। इसको आप यूज कहां कर सकते हो? फाइंड आउट। तो सबसे पहले सेंटेंस बन जाएगा, डू यू learn your lessons? Do you learn your lessons? And this must be used now and then. ये यूज होना ही चाहिए। Do you learn your lessons? Everybody, सब याद करते हैं? तो सचिन, if I ask you, do you learn your lessons? आंसर क्या होगा? Yes, I learn your lesson. My, and that's why I'm saying कि जो your है वो बदल जाएगा माई में, क्योंकि आई हो गया ना वो। यस आई लर्न माई लेसन्स। ठीक है आर्यन, हम एक दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, बल्कि दूसरा शब्द ले लेते हैं। एक मैंने शब्द दिया आपको डेकोरेट। एवरीबडी नोज द मीनिंग ऑफ दिस वन। डेकोरेट मतलब सजाना, है ना? तो हम क्या कर सकते हैं इसका? एक क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे डू यू डेकोरेट योर हाउस? डू यू डेकोरेट योर हाउस? तो आंसर क्या होगा? यस आई डेकोरेट माई हाउस। जल्दबाजी में कुछ चीजें छोड़ने से बेहतर है कि आराम से धैर्य के साथ में सारी चीजें बता दो, है ना? मैंने क्या कहा? स्पीड विल नेवर मैटर। सिर्फ आपकी जो एफिशिएंसी है, आपकी जो कंप्लीटनेस है, वो ही मैटर करेगी। ठीक है, जल्दबाजी में सारे सवाल छोड़ दिए, 5-6 सवाल छोड़ दिए और आधे घंटे पहले पेपर करके बैठ गए। बोलो क्या होगा? कुछ होगा वो काउंट? और आराम से धैर्य के साथ में करते रहे और फिर बाद में जाके मिलान भी कर लिया, हाँ हो गए, तो क्या फ़ायदा है खाली बैठ के? छोड़ के भी कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, ठीक है, बैठ जाओ। तो आज के 5 शब्द हम करते हैं, करें? 5 शब्दों में आपको क्या करना है? क्वेश्चन बनाना है और उसके आंसर करने हैं, यस और नो। जब भी आपको मौका मिले आप अपने आप से बात कर सकते हो। क्वेश्चन भी आप ही करोगे और उसका आंसर भी आप ही करोगे। कोई प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है। तो पहला शब्द जो हम आज करने वाले हैं
वो किससे रिलेटेड होगा? परचेज। परचेज मतलब कोई भी चीज खरीदना। जब हम कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो हम क्या करते हैं? परचेज, जिसे हम दूसरा शब्द बाय भी बोलते हैं। ठीक है, इसका उल्टा शब्द ले रहा हूं एक मैं, सेल, मतलब बेचना। दोनों को याद करने में कोई प्रॉब्लम है? कर लोगे और याद है भी। अभी एक दो दिन ऐसे ही चलेगा, फिर बीच बीच में हम क्या करेंगे? एडवांस लेवल पे करेंगे। जो कुछ शब्द हमने नहीं सुने वो भी हम करते हुए चलेंगे ताकि उनकी भी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तीसरा एक शब्द लेते हैं हम, टोलरेट। टोलरेट मतलब सहन करना। आपको एक बच्चा आता है और आपका पेन लेता है और फेंक देता है। आप जाते हो, उठाते हो, रख लेते हो। वही बच्चा दोबारा आया, पेन लिया, फिर फेंक दिया। आपने क्या किया? दोबारा रख लिया। तीसरी बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो आप क्या कर रहे हो? टोलरेट कर रहे हो उसे। किसे? जो आपका फ्रेंड है, जो आपका क्लासमेट हो सकता है, जो आपका स्कूलमेट हो सकता है। तो क्वेश्चन बनेगा, डू यू टोलरेट, कुछ भी लगा दो अब आगे, किसी का नाम लगा दो। डू यू टोलरेट अमन, इसका मतलब क्या है? क्या आप अमन को सहन करते हो? अमन को सहन करने का मतलब उसके काम को। ठीक है, यस या नो, इट डिपेंड्स। ठीक है, ट्रेवल बाय, और यहां पे वाहन का नाम, यात्रा करना। डू यू ट्रेवल बाय ट्रेन, डू यू ट्रेवल बाय बस, डू यू ट्रेवल बाय टेम्पो, डू यू ट्रेवल बाय प्लेन, किसी से भी हो सकता है। यस में आएगा, नो में आएगा, इट डिपेंड्स। ठीक है, नंबर 5 हम लेके चलते हैं सेव। सेव मतलब बचाना, और बचाने का उल्टा उड़ाना। दूसरे शब्दों में वेस्ट, बर्बाद करना। ठीक है, एक बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस हो सकता है, क्या आप पैसे बचाते हो? हम पैसे बचाते हैं, सैलरी आती है हमारी और हम खर्चे काट के कुछ पैसे बचा लेते हैं। किसके लिए? बीमारी के लिए, आगे के खर्चों के लिए, यानी फ्यूचर के लिए। तो डू यू सेव मनी? डू यू सेव मनी? क्वेश्चन दूसरा हो सकता है, डू यू वेस्ट मनी? नो, आई डोंट वेस्ट मनी। एक टाइम के रिलेशन में हो सकता है, डू यू सेव टाइम? बचाते हो ना? यस, आई सेव टाइम। नहीं बचाते तो नो, आई डोंट सेव टाइम। तो फाइनली हमारे पास में होमवर्क भी आ गया। फॉर्मेट हमारा क्या होगा? सभी को समझ में आ गया। क्या लगाना है? डू, यू, एक्शन, यस, आई, यहां पे एक्शन आएगा और एक्शन भी फर्स्ट फॉर्म आएगी अभी इसकी, है ना, डू के साथ। नो, आई डोंट, एक्शन। तो ये है हमारा आज का काम, जिसको आप पूरे मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ सीख लोगे और फिर आगे चल के 2-4-5 दिन में क्वेश्चन आंसर ऐसे कैसे इंग्लिश में ही स्टार्ट हो जाएंगे। नाउ स्टार्ट राइटिंग, और एक नोटबुक भी मेंटेन करो। ठीक है बेटा?